राजधानी रांची शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली की कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी में थोड़े बारिश के बाद बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है। आंधी और ठंडी नहीं होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में 14 घंटे से भी अधिक पावर कट किया जा रहा है, जबकि रांची के तीनों ग्रिडों को फुल लोड बिजली मिल रही है। 759 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मौसम की मार नहीं झेल पा रहा है झारखंड ऊर्जा विकास निगम का वितरण सिस्टम। रांची में लचर बिजली व्यवस्था का एक कारण केबल का अंडरग्राउंड नहीं होना भी है। वैसे तो रघुवर सरकार से ही यानी 3 सालों से अधिक समय से केबल को अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है, लेकिन यह महज 35% ही पूरा हो पाया है। अंडरग्राउंड केबलिंग के बाद भी राजधानी रांची वासियों को 24 घंटे बिजली देने की बात कह रहे हैं बिजली विभाग के इंजीनियर। रांची शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 33 केवी एवं 11 केवी विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आंधी तूफान में डाली गिरने के कारण ओवरहेड सिस्टम जो ब्रेकडाउन हो जाता है उसमें कमी आएगी एवं आंधी बारिश थंडरिंग में सुचारू विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। शहर के सबसे बड़े सब स्टेशन ITI से बेड़ो क्षेत्र में पिस्का मोड़, पंडरा, कमड़े, इटकी मोड़, ललगुटवा के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होती है। कुछ दिनों से 24 घंटे में केवल 14 घंटे ही बिजली यहाँ भी मिल रही है। रांची में नई कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, लेकिन उसके अनुसार बिजली सुधार के लिए प्लानिंग नहीं की जा रही है। इस कारण से बिजली पर लोड बढ़ता जा रहा है। हेमंत सरकार में बिजली की दयनीय स्थिति को लेकर विपक्षी दल के नेता सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए और बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से बात कर लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि उस समय स्थिति क्या थी, आज क्या स्थिति है। आज तो जब कोरोना संक्रमण काल के दौरान उतनी मांग भी नहीं है बिजली की, चूँकि काफ़ी गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ बंद पड़ी हुई हैं, उस वक्त अगर ये हालात हैं तो सरकार अपनी विफलता का छुपाने के लिए पिछली सरकार पर ठीकरा न फोड़े। सरकार को यह बताना चाहिए कि उसकी योजना क्या है कि हम बिल्कुल जीरो पावर कट देंगे। तो सरकार अपनी योजना बताने के बजाय भाजपा ने ऐसा किया वैसा किया, अगर दिखे तब तो राज्य की जनता से पूछिए। अगर इस समय जबकि बहुत बिजली की डिमांड नहीं है, अगर सरकार आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है सारे राज्य में, हमने ट्रांसमिशन के लिए सारे सब सेंटर्स बनाए, सब स्टेशन बनाए, सारी कुछ हमने दे रखा है, लेकिन अगर सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए हम पर ठीकरा फोड़ेगी तो मैं समझता हूँ राज्य की जनता इतनी समझदार है। यही नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी बिजली की कुव्यवस्था को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस पार्टी सरकार में कार्य कर रहे ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला भी उठा रही है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही ऊर्जा विभाग है। यानी हेमंत सोरेन के कार्यकलापों पर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। बिजली की दर्दनाक जो स्थिति है उसके लिए पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दोषी। आप देखिए, पूरे शहर में गड्ढे खोद दिए जाते हैं। पहले पॉलीकैब को इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर दिया काम करने के लिए, पॉलीकैब ने कोई काम नहीं किया, झारखंड के सारे पैसे लूट के चले गए। आपको याद होगा इनके जो MD हुआ करते थे राहुल पुलवार, वो जो है गर्मियों की छुट्टी में हनीमून पर जाया करते थे। पॉलीकैब जाने के बाद KEI के साथ इन्होंने निगोशिएशन किया। नाली की स्थिति के लिए मैनहट के साथ आप पूरी कहानी जानते हैं। बिजली के लिए पूरे तौर पर अगर कोई जिम्मेवार है, आज ये स्थिति में है तो बीजेपी जिम्मेवार है। कभी पॉलीकैब, कभी KEI, कभी केबल कंपनी, कभी रिलायंस कंपनी, कभी जियो कंपनी, कभी महाराष्ट्र की कंपनी, कभी गुजरात की कंपनी। कौन है इसके लिए? अगर जांच होगी सही से तो आप समझ लीजिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री और अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे ये सब। और ये गलथेथरी करते हैं, थेथरोलॉजी, कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। 5 साल के हिसाब किताब अगर देखे जाए तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने लूट किया है। पशुपालन और ये जितने घोटाले, सब घोटालों का बाप है बिजली विभाग। कितने घोटाले इसमें समाहित हो जाएंगे। एक एक किरानी से लेकर के एक एक अधिकारी तक भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबा हुआ है।
सूबे में हेमंत सरकार जब से आई है तब से बिजली की लचर व्यवस्था राजधानी वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को रुला रही है। बिजली की आंख मचौनी से लोग परेशान हो गए हैं। लोग तो बस यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो बिजली की व्यवस्था भगवान ही भरोसे झारखंड में चल रही है। हर सरकार आती है और हर नए दावा कर जाती है कि 24 घंटे राजधानी रांची वासियों को बिजली मिलेगी, लेकिन हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। जीरो पावर कट का सपना रांची वासियों को कब पूरा होगी किसी को नहीं पता। बिजली कब आएगी कब जाएगी किसी को अता पता तक नहीं होता है। अब ये देखने की बात होगी कि नई सरकार हेमंत सरकार राजधानी वासियों को 24 घंटे बिजली करती है या नहीं। अपने सहयोगी संजय गुप्त के साथ मैं विशु विशाल, मुखर संवाद रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।